गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए द्वितीय वर्ष के भूगोल विषय में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल में हम खनिज संसाधनों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व के व्याख्यानों में हम लौह अयस्क और मैग्नीज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का जो हमारा व्याख्यान है उसमें हम क्रोमियम जो धातु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्रोमियम एक लौह धातु है, मतलब इसके अंतर्गत लोहे का अंश मौजूद रहता है। हमारी पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है उसके संगठन की बात करें तो उसके संगठन में इसकी भागीदारी 0.02% है, यानी भूपृष्ठ पृथ्वी की ऊपरी सतह के निर्माण में क्रोमियम का योगदान 0.02% है। क्रोमियम जो धातु है वो क्रोमाइट नामक कच्ची धातु के रूप में खानों से खनन द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी जब हम खनन कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें क्रोमाइट प्राप्त होती है और क्रोमाइट कच्ची धातु को शोधन और परिष्करण के पश्चात हम उसे क्रोमियम के रूप में प्राप्त करते हैं। मैग्नीज के बाद क्रोमियम एक ऐसा खनिज है जिसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी इसका प्रयोग जो है वो बहु उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में होता है। यानी मैग्नीज इस तरीके से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसी तरीके से जो क्रोमियम है वो भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इसका उपयोग भी बहुत सारी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। क्रोमियम का मुख्य रूप से अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट उपयोग है क्योंकि क्रोमियम के मिश्रण से जो इस्पात बनता है वो बहुत ही मजबूत बनता है और उसमें जंग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस्पात बनाने के अलावा इसका उपयोग हम ऊष्माक्षय पदार्थों के निर्माण में, रंग रोगन के निर्माण में, चमड़े के निर्माण में, कपड़ों के लिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने में एवं रंगाई आदि कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से विविध कार्यों के लिए विविध वस्तुओं के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्रोमियम के प्रमुख उत्पादक देशों के बारे में। हमारे इस संपूर्ण विश्व में जितने भी क्रोमियम का उत्पादन होता है उसमें जो जितने भी संसाधन हैं उनका जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें जो क्रोमियम है उसका कुल उत्पादन 33 लाख टन है। यानी संपूर्ण विश्व में टोटल जो है वो 33 लाख टन क्रोमियम का उत्पादन किया जा रहा है। इसके उत्पादन में सबसे पहला स्थान आता है दक्षिण अफ्रीका का। दक्षिण अफ्रीका का बहुत ही प्रमुख स्थान है क्रोमियम के उत्पादन में। इसके अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो ये हैं रुस्तनबर्ग एवं निथार्थ, लाइडेनबर्ग आदि। ये जो 3 क्षेत्र हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा आता है हमारा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है वो पूर्व सोवियत संघ से अलग हुआ है और पूर्व सोवियत संघ से अलग होने के पश्चात हम अगर इसमें क्रोमियम उत्पादन की बात करते हैं तो क्रोमियम उत्पादन में इसका विश्व में दूसरा स्थान है। कजाकिस्तान में ही क्रोमियम की एक खान है जिसका नाम है क्रोमताऊ, मतलब क्रोमताऊ नामक स्थान पर एक खान है जो विश्व की क्रोमियम की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा जो अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें आते हैं यूराल प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में स्थित खलीलोबी, करताली, कोमारोबो, क्लूचेवस्क एवं तेपलाया गोरा। ये अन्य कजाकिस्तान के क्रोमियम उत्पादक क्षेत्र हैं। तीसरा स्थान जो है यानी तीसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। भारत में क्रोमियम उत्पादन की दृष्टि से जो भारत की स्थिति है वो संतोषप्रद मानी जाती है। भारत के क्रोमियम उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु आदि प्रमुख हैं। भारत में क्रोमियम का जितना उत्पादन होता है उसके कुल उत्पादन का 60% भाग कर्नाटक के शिमोगा, मैसूर एवं हसन जिलों में होता है। इसके बाद में 30% उत्पादन झारखंड राज्य के सिंहभूमि, रांची एवं भागलपुर जिलों से प्राप्त होता है। इनके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी, भंडारा,
स्त्रावंतबाड़ी क्षेत्र, ओडिशा के कटक, क्योझोर जिले, आंध्र प्रदेश का कृष्णा जिला एवं तमिलनाडु का सेलम, ये सभी जो प्रमुख हैं वो अन्य उत्पादक क्षेत्र हैं जिसमें 10% जो है वो क्रोमियम उत्पादन होता है। अगर हम विश्व तौर पे बात करें यानी विश्व स्तर पे बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका संचित भंडारों की दृष्टि से भी अपना प्रथम स्थान रखता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो संचित भंडार हैं वो किस में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में, और संचित भंडारों की दृष्टि से हमारे भारत का तीसरा स्थान है। चौथा जो क्षेत्र है वो है टर्की। टर्की के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आता है पूर्वी भाग में स्थित गुलेमान एवं पश्चिमी भाग में स्थित फैतीय क्षेत्र। इसके अलावा देनीजली, एस्की सेहर, डिवरिंगल आदि भी टर्की के अन्य प्रमुख क्रोमियम उत्पादक देश हैं। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, ये विश्व के प्रमुख क्रोमियम और निकिल उत्पादक क्षेत्र हैं। किसी भी संसार के नक्शे में अगर हम कोई भी खनिज दर्शाते हैं तो हम खनिजों को जो है वो संकेत विधि के माध्यम से दर्शा देते हैं। इसमें हम किसी भी खनिज का कोई भी सिंबल ले लेते हैं, चाहे उसे त्रिभुज के द्वारा, चाहे उसे गोलों के द्वारा हम उसे बताते हैं, और उसके बाद उसे जो है वो संकेत को हम कोष्टक में लिखते हैं एक ब्लॉक बना के, और उसके बाद उसका नाम लिख देते हैं। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, डार्क गोले जो बने हुए हैं, सर्किल हैं, उनके द्वारा क्रोमियम को दिखाया गया है। तो जैसे सबसे पहले उत्तरी अमेरिका है, तो उत्तरी अमेरिका में एक नाय क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको। इस नाय क्षेत्र में जो है वो क्रोमियम उत्पादन होता है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में निकारो क्षेत्र है। कुछ हिस्सा दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील के दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में भी दिख रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, जिसमें जिम्बाब्वे और रुस्तेनबर्ग क्षेत्र जो हैं वो प्रमुख क्रोमियम उत्पादक के रूप में दिखाए गए हैं। जिम्बाब्वे के ठीक ऊपर यानी अफ्रीका क्षेत्र के ऊपर आप देख सकते हैं टर्की, और टर्की के ऊपर यूराल क्षेत्र, ये जो है वो प्रमुख क्रोमियम उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार है जो कि क्रोमियम उत्पादन में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा जिम्बालेस क्षेत्र है, क्वेटा क्षेत्र है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में न्यू कैलिफोर्निया जो क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र जो है वो आपको क्रोमियम उत्पादक क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है। और जैसा कि क्रोमियम के साथ साथ जो है वो निकिल उत्पादक क्षेत्र भी इसमें दिखाए गए हैं। तो क्रोमियम और निकिल उत्पादक क्षेत्र लगभग एक जैसे हैं और आसपास के क्षेत्रों में ही इनका विस्तार होता है। तो अब हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे निकिल के बारे में।